ओवैसी नाम का एक महाकमीना व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो ओवैसी है ना, ये हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहता है। एक सांप है, सांप, इसको ना कुचलना जरूरी है इनको। तो मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अभी मेरे को सुनने में आया है कि ज्ञानवापी पे जो हमारे शिवलिंग मिले हैं, उनको ये हरामजादों ने उसके ऊपर एक छोटा सा फवारा लगा के वजू के लिए इस्तेमाल करते थे उस जगह के पानी को। मुझे इस बारे में कोई लेन देन, कोई बातचीत नहीं करना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो ज्ञानवापी पे जो शिवलिंग मिला हुआ है, उसको ओवैसी कह रहा है कि हम एक और मस्जिद को अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। अरे उसके ज्ञानवापी के ज्ञान दो उसको पहले जाकर कि इस पूरे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, कण कण में शंकर है। कंकर कंकर ही शंकर है। ये क्या जानेगा? ये एक मस्जिद में बोल रहा है कि मेरे को शिवलिंग मिला है। मैं इसके मक्का मदीना में साबित कर सकता हूँ कि ये शिवलिंग, हमारे शिवलिंग में सजदा करते हैं। ये हमारे शिवलिंग में सजदा करते हैं। मक्का मदीना में एक बड़ा सा शिवलिंग है जिसको इन्होंने टोप दिया हुआ है, चारों तरफ से ढांक दिया है और बाहर में अपना वो लगा ली। हमें मुसलमानों से कोई गिला शिकवा नहीं। आप करो पूजा, हमें क्या करना है? आप हमारे शिवलिंग की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ओवैसी, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, हिंदुओं को तो छोड़ दो, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, इस तरीके के गिरे कुचले हुए ओवैसी को अपना नेता कैसे मान लेते हो आप, जो बात बात पे हिंदुओं के खिलाफ आपको भड़काता है और अपनी रोटी सेकता है। ये बार बार हिंदुओं की बात करता है और मुसलमान होने का अपना वो दिखाता है। अरे हम कह रहे हैं कि जब मुसलमान होकर तुम कह रहे हो कि हमारा मस्जिद बचाओ, ये करोगा, तो तुम आज से 75 साल पहले कहाँ चले गए थे? आज तुम इस भारत में रह रहे हो तो इस सराय में रह रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो। तुम एक मेहमान के तौर पे हमारे यहाँ रह रहे हो, तुम्हें बहुत इज्जत दी जा रही है। हमारे छाती में मूंग मत डालो। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा मस्जिद गिर रहा है, ये गिर रहा है, अरे तो बेवकूफ़ों, ये तुम्हारे किए हुए 200, 250, 500 साल पहले किए गए कर्मों का नतीजा है। जब तुमने हमारे मुगल शासकों जब आए थे हमारे पास, इन मुगल शासकों ने आते ही साथ हमारे हिंदुओं के मंदिर को सबको तबाह कर दिया। उन तबाही किए गए मंदिरों के ऊपर इन्होंने अपनी मस्जिद बनाई। उस मस्जिद को अगर आज हम तोड़ के अंदर से शिवलिंग निकाल रहे हैं तो हम कौन सा बुरा कर रहे हैं? अगर तुम्हें अपने मस्जिद की इतनी ही फिक्र, अगर तुम लोगों को लगता है, मेरे मुसलमान भाई तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर तेरे जैसे नेता ओवैसी, अगर तेरे को लगता है कि तू हिंदुओं का बड़ा हिमायती है और तू एक मस्जिद नहीं, अब और एक मस्जिद नहीं गिरने दूंगा मैं, तो तू बचा के दिखा ले, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे मुसलमान भाइयों, अभी एक बात को समझो, ये जो 76 साल पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, वो इन्हीं जैसे लोगों के कारण हुआ था। नहीं तो आज हम और आप मिलजुल कर पूरे अखंड भारत में रहते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हमारे अखंड भारत का हिस्सा होता। लेकिन ऐसे नेता लोगों के चक्कर में बंटवारा हुआ और आज हम आपस में लड़ रहे हैं बेवजह से, ये लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों से मेरा एक कहना है कि इनके बातों में बहकावे पे मत आओ। ये एक मस्जिद और नहीं रहने देंगे, ऐसा कह के बहुत से हिंदुओं को कटवा देंगे और तुम्हारे जैसे बहुत से मुसलमानों को फेंकवा देंगे और ये बचे रहेंगे। तो अपनी नज़रों को खोलो और इन जैसे नेताओं को भूलो और इनको ज़्यादा तवज्जो मत दो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में कंकर कंकर में शंकर है। तू जिस मस्जिद में खोदेगा, जिस जगह पे खोदेगा, वहाँ से शंकर निकलेगा। तू कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। और अगर तेरे को इतनी ही फिक्र है अपनी मस्जिद बचाने की, तो ये देश से चला जा तू। और जिन लोगों को भी लगता है कि हमारे यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो ये तुम्हारा देश नहीं है, ये भारतीय लोगों का, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान। और तुम जैसे मुसलमान भाइयों को हम बहुत पहले ही एक देश बना के दे चुके हैं, पाकिस्तान। तुम वहाँ जाके रहो। बांग्लादेश बना के दे चुके हैं, वहाँ जाके रहो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारे संविधान में और हमारी सरकार पे पूर्ण निष्ठा रखनी पड़ेगी। और अगर तुम इससे दूर हटोगे और इसके खिलाफ जाओगे तो तुम देशद्रोही कहलाओगे। एक मस्जिद की बात करते हो बेवकूफ़ों। हमने तो मुगल शासन में कितनी मंदिरों को बर्बाद होते देखा है। तुम एक मस्जिद के लिए हमसे लड़ोगे? ओवैसी हरामजादे, तुझसे तो मैं जरूर निपटूंगा, तैयार रहना।